वैकल्पिक ऊर्जा पर हमारी इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आप सभी को सर्वोच्च अदालत का वह निर्णय याद होगा जिसमें उत्तराखंड के विवादित पनबिजली परियोजनाओं को बंद कर दिया गया। इसके बाद भागीरथी और अलकनंदा नदी बेसिन वाली 24 परियोजनाओं पर भी रोक लगा दी गई। इसके बाद भी ऊर्जा क्षेत्र में भारत विश्व के सामने महाशक्ति बनकर के उभर रहा है। आइए इसी को हम समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल नवीकरणीय संसाधनों से प्राप्त ऊर्जा को ऊर्जा का स्थायी स्रोत माना जाता है। इससे तात्पर्य है कि यह कभी भी समाप्त नहीं होंगे या फिर इनके खत्म होने की संभावनाएं लगभग शून्य है। वहीं दूसरी ओर जीवाश्म ईंधन जैसे तेल, गैस और कोयला, जिन्हें ऊर्जा के सीमित संसाधन माना जाता है और उनके संदर्भ में यह प्रबल संभावनाएं हैं कि वह भविष्य में समाप्त हो जाएंगी। इन तथ्यों से आज समूचा विश्व परिचित है, जिसके कारण नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक प्रयास किए जा रहे हैं। हाल की कुछ रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा एकमात्र ऐसा ऊर्जा क्षेत्र है जिसमें कोविड-19 महामारी से उपजी उथल-पुथल के दौरान भी वृद्धि देखने को मिली है। नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है, अर्थात इसमें न्यूनतम कार्बन का उत्सर्जन होता है, जबकि इसके विपरीत जीवाश्म ईंधन ग्रीन हाउस गैस और कार्बन डाइऑक्साइड का काफी अधिक उत्सर्जन करते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और वायु की गुणवत्ता में गिरावट के लिए काफी हद तक जिम्मेदार माने गए। रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ती मांग का श्रेय पवन और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हुए प्रौद्योगिकी के विकास को जाता है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के देश अपनी क्षमता के अनुरूप नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं। पूर्वी अफ्रीका में जियोथर्मल बिजली अब 35% से अधिक कीनियाई परिवारों तक पहुंचाई जा रही है। हमारा देश भारत भी लगातार नवीकरणीय ऊर्जा की ओर अग्रसर हो रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। सभी प्रमुख देशों में अपने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे तीव्र गति से वृद्धि भारत ही कर रहा है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 136 गीगावाट है, जो कि इसकी कुल विद्युत क्षमता का लगभग 36% है। वर्ष 2030 तक क्षमता वृद्धि का लक्ष्य 450 गीगावाट है, जिसमें प्रति वर्ष 25 गीगावाट की वृद्धि हो रही है। भारत ने फ्रांस के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की नींव रखी है। इसमें सम्मिलित करीब 121 देश ऊर्जा के जीवाश्म ईंधनों से इतर विकल्पों का अपनाने के लिए जुटे हुए हैं। इस सौर गठबंधन के पहल पर वर्ष 2030 तक विश्व में सौर ऊर्जा के माध्यम से 1 ट्रिलियन वॉट यानी 1000 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा के मोर्चे पर एक नई क्रांति की आधारशिला रखने के ठोस प्रयास आकार लेने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी भारत का लोहा माना है। उन्होंने कहा है कि भारत यदि जीवाश्म ईंधन के बजाय नवीकरणीय ऊर्जा पर काम करने की गति को तेज कर देता है तो वह जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में सही मायने में ग्लोबल सुपर पावर बन सकता है। भारत ने कोविड-19 महामारी के बीच में नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में एक अच्छा उदाहरण पेश किया है पूरी दुनिया के सामने। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल 17% से बढ़कर 24% तक हो गया। वहीं कोयले से बनने वाला ईंधन 77% से घटकर 66% तक आ गया है। गत वर्ष केंद्र सरकार ने अपने बजट में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की भी घोषणा की है, जो हाइड्रोजन को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए एक रोड मैप तैयार करेगा। इस पहल में परिवहन क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आने की संभावना है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के तहत हाइड्रोजन का प्रयोग स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन विकल्प के रूप में किया जाएगा, तो वहीं इससे भारत को पेरिस समझौते के तहत अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता भी मिलेगी। यह जीवाश्म ईंधन के आयात पर भारत की निर्भरता को भी कम करेगा। भारत में इस समय कई इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक स्कूटर और कारें देखने को मिल रही हैं। ये सभी बैटरी से संचालित होती हैं। वर्ष 2020 में नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट द्वारा जारी साझा रिपोर्ट टूवर्ड्स अ क्लीन एनर्जी इकोनॉमी के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग से भारत का परिवहन क्षेत्र 1.7 गीगावाट कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोक सकता है और 2030 तक साझा इलेक्ट्रिक और कनेक्टेड यात्री आवाजाही और किफायती स्वच्छ
और अनुकूलित माल परिवहन के माध्यम से 600 मिलियन टन तेल बचाया जा सकता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नवीकरणीय ऊर्जा मौजूदा ऊर्जा स्रोतों का एक बेहतर विकल्प है, लेकिन इस संदर्भ में कई चुनौतियां भी हैं। नवीकरणीय संसाधनों से ऊर्जा का उत्पादन पूर्णतः मौसम और जलवायु पर निर्भर करता है। यदि मौसम ऊर्जा उत्पादन के अनुकूल नहीं हुआ तो हम आवश्यकता अनुसार ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। वहीं नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक दक्षता की कमी है। फिर भी भारत सरकार इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही है और वह दिन दूर नहीं जब देश जीवाश्म ईंधनों पर अपनी निर्भरता खत्म कर एक उज्जवल और हरित भविष्य का निर्माण सुनिश्चित करेगा।